वो बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे, ये बच्चे हिंदी, तो ये कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी फील करते हैं कि हम लोगों को इंग्लिश में कमी है। कुछ सारी खूबियों को छोड़ के सिर्फ एक बात के ऊपर अटका हुआ है कि वो इंग्लिश अच्छी बोलता है। इंग्लिश भारत में देवरानी बन के आई थी, लेकिन आज जेठानी बनने की कोशिश कर रही है। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत नानोलिया जी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये भी गलत है कि हम उसे थोप दें। अगर आपको ग्लोबल होना है तो यही बनना होगा। क्यों ना हम अपने संस्कारों को, अपनी काबिलियत को इतना
लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ केस आपको जैसे मैं बताऊंगी कि कुछ बच्चे हैं घर जाते हैं कि मम्मा वहाँ पे तो हिंदी में ज़्यादा चलता है, हिंदी बोलते हैं, हिंदी स्पीकिंग है बच्चों में बोलने का वैसे, क्योंकि वो बिलोंग फ्रॉम हिंदी मीडियम। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में, अब उनके फ्रेंड्स बन गए, थोड़ा इन्वायरमेंट वैसा रहता है। उसको चेंज करने के लिए हमारी ये कोशिश रहती है कि टीचर्स पे प्रेशर डालो, बच्चों पे प्रेशर डालो कि प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, डोंट यूज इन हिंदी। तो हम लोग जो है कोशिश ये करते हैं कि बच्चे जो हैं आज के समाज के मुताबिक चले, लेकिन हमने बच्चों को ये भी बताया कि बेटा वी आर इंडियंस। लाइक आप जापानीज़ को देख लीजिए, चाइनीज़ को देख लीजिए, जर्मनी की कंट्री में जाए, आप कहीं भी जाके देखिए, वो लोग अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट देते हैं, राइट। जैसे मैं भी कहीं बाहर की कंट्री में गई, वहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं। आप इंग्लिश में उनको अगर वो बात कह रहे हैं तो वो इंग्लिश में उसको नहीं है, वो समझना चाह रहे हैं, वो आपको जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं वो अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं कि बेटा वी आर इंडियंस, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी की इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको लाइफ में आगे जाना है, अब्रॉड जाना है, कोई बहुत हाई प्रोफाइल आपको जॉब करनी है तो इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। अब अगर बच्चा हिंदी में बोलता है तो सामने इंटरव्यू वाला सोचता है कि भाई ये बच्चे को तो नॉलेज ही नहीं है, इंग्लिश नहीं है, तो ये इतनी हाई पोस्ट में इतने हाई प्रोफाइल जॉब नहीं कर सकता है। तो हमारा जो एक व्यू है स्कूल का, जैसे हम लोग कॉमन टीचर्स का, और हमारा जो व्यू है, हम खुद इस बारे में बहुत बार डिस्कशन करते हैं कि बच्चों को इतना प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है एक भाषा को लेके, इंग्लिश भाषा को लेके इतना क्यों किया जा रहा है। बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। आप देखिए जीके का क्वेश्चन आते हैं, मैथ का क्वेश्चन आता है, उसमें कहीं भी इंग्लिश की नहीं है। वो आपको कलेक्टर भी कोई बन जाएगा तो उसको जरूरी नहीं है इंग्लिश आती होगी, वो हिंदी में ही अपना पूरा क्लियर करके शायद बना होगा। ये आजकल का जो माहौल है, जो आजकल के पेरेंट्स हैं, वो बच्चों पे प्रेशराइज करते हैं कि बेटा आप लोग इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश सीखिए, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज में उनको डाल देते हैं। तो बच्चों से सवाल जानना चाहूँगा, क्यों ऐसी क्या बात होती है जो आपको ये करती है कि इंग्लिश है ये थोड़ा सा शोशेबाजी करता है, ये इस तरह से एक्सप्रेस करता है तो ये ज़्यादा है और मैं कम, आप अपनी क्वालिटीज़ को क्यों इंसीड कर देते हैं? मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। तो जिस तरफ सब लोग जाते हैं, अगर सब लोग इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो बच्चा उसी चीज़ में सही नहीं है तो फिर वो इंग्लिश की तरफ ज़्यादा फोकस करेगा। एक तरफ जैसे कोई ट्रेंड चल रहे होते हैं तो जिस लोग को जो पसंद, मतलब जिस चीज़ की सोसाइटी में इम्पोर्टेंस होती है, लोग उसी तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली चीज़ इंटरव्यूज़ में हमारे से ये पूछा जाता है कि आप इंग्लिश में क्वेश्चन होते हैं, हिंदी में बोलते देते कि मतलब जो बच्चा है जो इंटरव्यू के लिए गया हुआ है उसको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, मतलब आगे जाके कोई पोस्ट, बड़ी पोस्ट नहीं मिल सकती है। तो इसलिए सारे जॉब्स के लिए या फिर और भी कोई ऑप्शंस के लिए इंग्लिश होना ज़रूरी हो गया है। एक मेंटलिटी बन गई है जिसमें इंग्लिश आनी ज़रूरी है, जिसको इंग्लिश आती है उसी का सोसाइटी में एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है। तो आपको लगता है कि कहीं की समस्या कम्युनिकेशन की, कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ से इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। अच्छी बात है आपकी कि कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप इंग्लिश को सीखें, तो इंग्लिश को फिर हम हमारे कैरेक्टर के ऊपर क्यों हावी होने देते हैं? जब ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की है, बातों को अभिव्यक्त करने की है, तो वहीं तक सीमित क्यों नहीं रखते हैं? उसे हम लोग पर्सनैलिटी का पार्ट क्यों बना देते हैं, डिग्निटी का पार्ट क्यों बना देते हैं? हम लोग क्यों सोचते हैं कि इंग्लिश नहीं, जीवन ही बेकार है? ये डिफरेंस बचपन से ही हमें क्रिएट किया जाता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपके जितने भी टैलेंट्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये डिफरेंस हमारी सोसाइटी से, हमारे पेरेंट्स से, एक्चुअली हमारे टीचर से भी ये डिफरेंस हमारे आता है कि अगर आपके पास इंग्लिश जैसी लैंग्वेज नहीं है तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। फिर उस जो बच्चा होता है उसकी जो माइंड सेट यही हो जाता है, अगर मैंने इंग्लिश नहीं सीखी तो मैं कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाऊंगा। वो अपने टैलेंट्स को कभी नहीं देखता है, उसको ये रहता है कि मेरे पास इंग्लिश नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। ये सोसाइटी का माइंड सेट है जो बच्चे में प्रेशर डालता है कि तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए, और अपना टैलेंट से इंसान दुनिया जी सकता है। तो यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि सोसाइटी का माइंडसेट बदलने की जरूरत है कि अगर सोसाइटी, पेरेंट्स बच्चे का टैलेंट इंप्रूव करवाए, ना कि ये प्रेशर डाले कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, आप हिंदी में भी कम्युनिकेट कर सकते हो, इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो वहाँ पर भी लोग
अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये तो सही था बच्चे ने कि अगर इंग्लिश पैरामीटर होता तो सब कुछ होता, हमें अपने आप पर गर्व करना सीखना होगा। लेकिन यहीं पर एक सवाल और भी हमारे सामने आ खड़ा हुआ कि समाज हमारे ऊपर प्रेशर डालता है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा टीचर से, मुझे नहीं लगता कि हम लोग किसी दूसरे ग्रह से आकर यहाँ पर रह रहे हैं और उन्हें समाज कहा जाता है। समाज एक मनुष्य की व्यवस्था है, लोग साथ मिलजुल कर रहेंगे, नियम मर्यादाएं मानेंगे। तो वहाँ पर एक नई तरह की ये प्रेशर क्यों डालने की कोशिश की जा रही है? समाज आप नहीं है। तो फिर बच्चे ने जैसे कहा कि समाज हमारे ऊपर प्रेशर डालता है, तो समाज है क्यों और क्यों प्रेशर डालता है? समाज की जहाँ तक बात है, समाज हम लोगों से मिलकर बना है। अब ये धारणा आई कहाँ से? एक्चुअली सोसाइटी में एक लोगों का स्टेटस सिंबल बन गया है कि हमारा बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है। वहाँ स्कूल आरबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, तो ये जो स्टेटस सिंबल है ये कहीं ना कहीं आप लोगों को ये प्रॉब्लम कर रहा है। हमारे यहाँ पर सब इंग्लिश में भी फ्लुएंसी इंग्लिश होनी चाहिए और उसके बाद में भी स्टेटस में कौन सी स्कूल हो, पर्टिकुलर ब्रांड स्कूल ब्रांड होना चाहिए कि सब पर्टिकुलर ब्रांड के स्कूल में हमारा बच्चा एजुकेशन ले रहा है। वहाँ नॉलेज क्या मिल रही है उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चे का कैरेक्टर क्या बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बन गया है और यहीं से ये चीज़ हमारी सोसाइटी में आ रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सबके पीछे कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी रेस्पॉन्सिबल है। कारण ये है कि अगर हायर एजुकेशन की हम बात करें तो जहाँ भी हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो हमारी जो बुक्स हैं, सिलेबस है आपको वो हिंदी में आपके पास में ऑथर्स की वो बुक ही नहीं है। आज मैं CS करना चाहूँगा, ECW करना चाहूँगा, हमारे पास में हिंदी मीडियम में ऑथर्स की बुक ही नहीं है मेरे पास में। बच्चा क्या करेगा? तो वहाँ एक मेजर प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है कि एक एकेडमिक नॉलेज आपने ले ली, जिसके बाद में जैसे आप प्रोफेशनल स्किल में जाएंगे वहाँ पर आपका जो टोटली सिलेबस आपने कन्वर्ट कर रखा है वो इंग्लिश मीडियम में कर रखा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। MBA करना चाहेगा बच्चा इंग्लिश मीडियम में करेगा, हिंदी मीडियम अवेलेबल ही नहीं, अब क्या करें? आपकी बात से एक नया सवाल और भी खड़ा होता है कि कहीं की सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि वो शिक्षा व्यवस्था से चाहते क्या हैं। आपने बताया कि छोटी क्लासेस तक तो ठीक है, लेकिन जैसे हाई स्टडीज़ की बात होती है तो सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है, क्योंकि हमें हिंदी में या फिर दूसरी टर्म्स के अंदर, दूसरी जबानों के अंदर वो सिलेबस वो मटीरियल अवेलेबल है ही नहीं। इस वजह हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम इंग्लिश भाषा को सीखें। ठीक है, समझ में आती है कि इंग्लिश भाषा सीखनी ज़रूरी होगी कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन सरकार से मेरा एक सवाल ये है कि क्या हम लोग एंटरप्रेन्योर पैदा कर रहे हैं या एम्प्लॉय पैदा कर रहे हैं? एक बात समझ में आई कि इंग्लिश सीखने के से आप विदेश में जाकर नौकरी कर सकते हैं, तो क्या हम विदेशों के लिए नौकर पैदा कर रहे हैं? क्यों नहीं हम लोग हमारे देश के लिए एंटरप्रेन्योर पैदा करें जो कि देश में रहे और देश का ही जो तमाम पूंजी है उसको यूटिलाइज करें और देश का गौरव बढ़ाएं। तो इस मानसिकता को तो हमें कहीं कहीं बदलना ही होगा। और जो शिक्षकों के साथ और माता पिता के साथ जो समस्या है कि उन्हें आगे परेशानी है कि वह आगे जाके अपने बच्चों को आगे की शिक्षा हायर स्टडीज कैसे करवाएंगे, तो इस चिंता में वो शुरू से ही कोशिश करते हैं कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाला जाए, क्योंकि हायर स्टडीज उससे यही पढ़नी है। और गवर्नमेंट अगर उन्हें ये सुविधा मुहैया करवा दे कि हिंदी मीडियम है, हिंदी भाषा में उनको सारा पाठ्यक्रम मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये तनाव कम हो जाएगा। ये अधिक जिम्मेदारी सरकार की भी आती है कि वो विदेशों के लिए नौकर पैदा करने की बजाय देश के लिए मालिक पैदा करें। इस सोच के साथ में वो काम करें तो तय है कि कुछ सुधार जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो मानसिकता आ रही है कि हिंदी मीडियम को नहीं पढ़ा रही है ना, इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? 21st सेंचुरी में आज जो टाइम है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का है, तो सारा वर्ल्ड यानी कि 6th 7th जनरेशन में चल रहा है। भारत को उस जेन में ले जाने के लिए भारत में भी इंग्लिश मीडियम तो जरूरी है, क्योंकि जितने भी कोर्सेज हैं आज, चाहे MBA का हो, PM नीट वाला एग्जाम फाइट कर रहे हैं बच्चे, डॉक्टरेट कर रहे हैं, PhD करते हैं, BCA है, BBA एटसेट्रा एटसेट्रा, तो बच्चे फिर अगर इंग्लिश मीडियम से पास आउट या इंग्लिश मीडियम से कोर्सेज स्कूलिंग नहीं करेंगे तो आगे कॉलेज लेवल में कैसे जाएंगे? तो वहाँ तक तो ये सही है। मैं मानता हूँ कि इंग्लिश एक 30% यानी कि हमारे लिए कर्म के लिए जरूरी है, नॉट एज ए मदर टंग। जैसा हमारी बच्ची ने बताया कि सारे देश इंग्लिश को यूज़ तो करते हैं लेकिन प्रोफेशनली,
तो वो कंसेप्ट हमारे देश में, हमारे लोगों में अभी वो चीज़ की जागृति की कमी है। हम इसको टोटली यानी कि मदर टंग के रूप में लेते जा रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि इन 2030 इंडिया विल बी द लार्जेस्ट कंट्री टू स्पीक इंग्लिश। अबाउट 45 करोड़ पीपल विल स्पीक इंग्लिश इन इंडिया। दिस इज द हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड। तो ये हमारी क्या है, वही वैदिक संस्कृति को जिस तरह हमने भूला, हमारा सारा का सारा पास्ट मिट गया। हम गरीब देश बन गए, सोने की चिड़िया से आज। तो अगर हमने ये गलती फिर से दोहराई कि हम टोटली जो देवरानी बन के आई थी उसको हमने टोटली जेठानी बना लिया, तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज, वर्ल्ड का इतिहास ये कहता है कि दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार हिंदी भाषी पराक्रमी वीरों ने ही जीता है। और मैं ये आश्वस्त हूं कि जब भी थर्ड वर्ल्ड वार होगा, बिल्कुल या तो भारत जीतेगा या भारत के सहयोग से कोई भी जीतेगा। तो बच्चों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या किया जाए समाज, जो समाज हम लोग हैं, समाज ऐसा क्या करे कि आपके अंदर का ये डर निकल जाए और आप अपने आप को दूसरे जो लैंग्वेज है, वो इंग्लिश ही नहीं, जर्मन हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, जर्मनी हो सकता है, कोई और हो सकता है, उसके बराबर समझने लगे। जो आपको लगता है कि ये वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए समाज के अंदर, इस तरह का कुछ होना चाहिए, तब हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ पाएंगे और हिंदी को गौरवमयी भाषा बना पाएंगे और फिर से देश को विश्वगुरु बना पाएंगे। सर जैसे कि आप सर ने कहा कि इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंस है आगे, पर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हम उसे ऐसे आसानी से तो नहीं भुला सकते। तो हम इसमें ये कर सकते हैं, जैसे कि सीबीएसई स्कूल्स में ये होता है कि हिंदी नहीं होती, आईपी या फिजिकल का ऑप्शन होता है, पर हमारे स्कूल में ये नहीं है। दैट्स इट्स गुड थिंग कि हिंदी हमारे स्कूल में है, वरना बहुत स्कूल में नहीं होती। एक तो ये, और दूसरा कि जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है, और फुल ऑन इंग्लिश चलती है, हिंदी नहीं चलती है, तो वहाँ हिंदी प्रोवाइड करवानी चाहिए, कंपल्सरी करना चाहिए कि हिंदी चले। पहले हमारे स्कूल में चलती थी भारत की खोज, रामायण सब चलता था, हम रीड करते थे। आज के दिन बच्चों को ये भी नहीं पता कि रामायण क्या है, राम कौन है। हाँ, ये पूछ लो हानि सिंह कौन है, बादशाह कौन है, वो अलग बात है, पर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसे हमें नहीं बोलना चाहिए और हमें उसे ही बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे सामने इंग्लिश बोलते हैं, तो हम उन्हें हिंदी में जवाब दें ताकि वो हमसे हिंदी में बात करें। अब हम बहुत बार इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो अब दोस्त क्या कहते हैं, यार तुमको हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती है देखो, तो हम बोलते हैं नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, नॉर्मली हमें तो यही आती है, तो इंग्लिश तो हमें नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश हमें नहीं आती, हमें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, पर हम हिंदी बोलना चाहते हैं क्योंकि हमें हिंदी में कंफर्टेबल होता है, इसीलिए। प्रकृति अपने आप में सबसे बड़ी गुरु है। प्रकृति सिखाती है जीना हर उस प्राणी को जो उसके गोद में बैठा हुआ है, उसके आंचल में। भाषा, जहाँ भाषा का सवाल आता है, मैं ये बात कहूँगी कि कोई इंसान ये कहता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट, तो मैं कहूँगी कि ठीक है, आप इंग्लिश में रोक के दिखाओ, इंग्लिश में हंस के दिखाओ, हम लिख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। ये केवल अपने आप को एक व्यक्त करने की एक अभिव्यक्ति है। इसका कोई सरोकार नहीं कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो जी नहीं सकता। मैं मानती हूँ कि जीवन की स्किल में शामिल हो चुका है कि हाँ, अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश के बिना जी नहीं सकते। इंसान की सबसे खूबसूरत संगीत जो है वो उसकी धड़कनें होती है, और हमारी मातृभाषा हमारी धड़कनें है। आप उसे सुनकर देखिए, उससे प्यारा कुछ भी नज़र आपको नहीं आएगा। आप भाषा कोई भी सीखिए, आपको सम्मान और शिक्षा बिल्कुल समान है। तो ये बात हमें सिखानी होगी, और हमारी सरकारों को खुद हमें ये बात सोचनी होगी, माता पिता को भी और शिक्षकों को भी बात सोचनी होगी कि शिक्षा अनुभव है जो कि डेवलपमेंट के लिए काम आती है, और भाषा सिर्फ ट्रांसफर की एक अभिव्यक्ति की आज़ादी कह लीजिए, या फिर अभिव्यक्ति का एक तरीका है कि आप अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। तो हमें सिर्फ उसको इतना ही मान देना चाहिए कि भाषा के जरिए हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों को दर्शा सकते हैं, उसे अपने ऊपर
हावी नहीं होने देना चाहिए। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भाषा कोई और रोग नहीं है जिसे आज पहनावा कल उतार दिया जाए। भाषा आपकी निजता है, आपका आत्मा है, जो आप जीते हो, जो आप महसूस करते हो। तो गुरुदेव की बातों को याद करते हुए इजाज़त दूंगा और फिर नए स्कूल में नए बच्चों के साथ में नए सवालों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।